नमस्कार। इस समय हम अपनी चुनावी यात्रा की परिचर्चा के लिए चंदौली आ चुके हैं। चंदौली की ये शिवपुर विधानसभा है। यहाँ सबसे पहले चाय पीने का मन हुआ एक छोटी सी गुमटी पर, हम वहीं रुके हुए हैं। देखते हैं कि चाय वाले चाचा का क्या नाम है चाचा आपका? आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? रामजन्म यादव। रामजन्म यादव। रामजन्म यादव। तो रामजन्म जी, चंदौली का माहौल क्या है? किसको लोकसभा में आगे ले जा रहे हैं आप लोग? अब चर्चा तो यहाँ गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन की है। यहाँ तो कहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं हाँ बड़ा रहे, काम लेकिन किया। इनका कुछ विरोध लोग कर सुनने में आ रहा है। काहे विरोध कर रहे हैं? अब हो सकता है कोई विरोध काम हम नहीं किए हो, लोगों के खरा नहीं उतरे हो। नहीं, आप किन वजहों से विरोध कर रहे हैं? हम नहीं विरोध कर रहे हैं, मैंने लोगों की बात कही। अच्छा। मैं व्यक्तिगत कोई बात नहीं की, जो सुन रहा है देख रहा हूँ वही। तो आप लोग तो गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। कौन काम किया है? अब वही सांसद जी कहते हैं कि 2 बार से रहे हैं, तीसरी बार कहते हैं कि हम यहाँ से तीसरी बार भी संसद में पहुँचेंगे। अब कार्य किए होंगे तो पहुँचेंगे वो संसद में। लेकिन आप साथ नहीं जाएंगे? अरे हम तो दुकानदार, हम यहाँ किसी की पार्टी की बात नहीं करते हैं। नहीं, आप अपना मत बताइए। अपना मत, हम लोग गठबंधन के साथ हैं। चलिए, यहाँ कुछ नए यूथ भी आ गए हैं। भैया जरा आप आगे आओ यार, आइए ऐसे बैठते हैं जी। क्या लग रहा है इस बार? सपा जिता देंगे पक्का? हाँ, सपा। और महेंद्र नाथ पांडे जी को नहीं जिताएंगे? वीरेंद्र सिंह जी। और भाजपा तो कहती है कि उसने एकदम सबके लिए बड़ा काम किया है। कुछ नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग। रोजगार पे कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि भर्ती नहीं आई अभी तक? भर्ती तो आई थी, पेपर लीक हो गया तो क्या करें? तो जब पेपर ही लीक होया तो कहाँ से हो पाएगा? तो अब इस बार इंडिया गठबंधन। भैया आपका क्या नाम है? अजीत कुमार यादव। अजीत कुमार यादव। थोड़ा सा और आगे आइए। जी जी सर। तो अजीत जी, क्या है आपके मन में? सपा सीट। सपा? जी जी। मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो काम हमको बताए, कौन काम किए हैं? रोड के अलावा क्या किए हैं? बच्चों के लिए क्या किए हैं? बच्चे इतने फील्ड पर घूमते थे, क्या कर रहे हैं? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। किसान निधि जो मिल रही है हर महीने 2000 रुपए 5 किलो, क्या वो भी आता था? वो क्या 5 किलो राशन में हो सकता है? किसी का घर चल सकता है? नहीं चल पा रहा है। क्या चल रहा है? हम लोग खाने वाले 10 है, 5 किलो में हो जाएगा महीने भर का राशन। बड़े नाराज लग रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी से क्यों नहीं रहेंगे? बच्चों के लिए हम लोग 12वीं तक पढ़ कर क्या कौन सा भर्ती निकाले? उम्र चली गई, उम्र जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वो अग्निवीर कराए थे, राहुल और अखिलेश कहते हैं कि अग्निवीर खत्म कर देंगे। अग्निवीर 4 साल के नौकरी, हम यहाँ 6 साल रियाज करे चले 4 साल की नौकरी करने। उससे अच्छा हम कोई मेहनत करके करेंगे काम। तो ये चंदौली की युवा हैं, बड़े नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा से, एनडीए गवर्नमेंट से, मोदी जी से। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इनका रोजगार मिलना बन चुका है। अपनी बेरोजगारी को लेकर के ये आक्रोशित हैं। आइए, यहाँ एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं। दादा तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम खरपत्तू है। खरपत्तू। तो दादा किसके साथ जाएंगे इस बार? अब ऐसा है कि लोग हल्ला किए कि संविधान बदल रहे हैं और यही संविधान के नाम पर हम लोगों ने थोड़ा गठबंधन में घूम गया। न हम लोग बहुजन समाज पार्टी के थे, हम जात के हरिजन चमार हैं, लेकिन यही हल्ला मचा कि संविधान जो है, संविधान लोग कहते हैं कि संविधान की जो चीज़ें अम्बेडकर जी बनाए हैं वो पूरा मिल भी नहीं रहा है और इसके बाद जो है उसको बदल भी रहे हैं। इसी नाम पर हमारे बिरादरी के लोग, कुछ लोग घूम करके गठबंधन में जा रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज है, या इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जिस संविधान बचाने की बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसका ज़मीनी प्रभाव भी अब दिखने लगा है। भाजपा के जिन तमाम नेताओं ने कहा था कि 400 के पार जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, उसको बचाने की लड़ाई अब जनता खुद लड़ रही है और वो तय कर रही है कि इस बार भाजपा के साथ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी। हमारे साथ और एक युवा हैं। भैया इधर आ जाइए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है जी। तो अजय जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही है।
क्योंकि जिस तरह सिंगल इंजन की सरकार केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में काम किया है, जी अकेले बिजली, पानी, स्वच्छता क्लिनिक, स्वास्थ्य पर महिलाओं का ध्यान दिया है, इस तरह यहाँ पर फेल होती नज़र आ रही है। क्योंकि रोजगारी और बेरोजगारी, उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन कितने तो चुनाव में लोग बोल जाते हैं। हम बोल जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो पूरा वादा भी पूरा करना चाहिए। 10 गारंटियाँ दिए थे, क्या हुआ गारंटियों का? लेकिन जो गारंटी केजरीवाल ने किया था वो पूरा हुआ, लेकिन इन्होंने सिर्फ गारंटी दी थी, लेकिन किए कुछ नहीं। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कहीं बैकवर्डों को बिछाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य की जगह योगी जी को बिठा दिए। तो ये इनकी नाराजगी का तमाम कारण दिख रहा है। इनके लिए इंडिया गठबंधन की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, उसका मॉडल देख करके यूपी की चीज़ें तय की जा रही हैं कि केजरीवाल ने अपनी सारी गारंटियां पूरी की, लेकिन भाजपा ने अपनी किसी गारंटी पर काम नहीं किया, सब जुमले रह गए, इन लोगों का कहना है। ये पिछड़े और दलितों की पार्टी नहीं है बीजेपी, ये फारोडों के, अमीरों की है। भाजपा तो कहती है सबका साथ कहते हैं सबका साथ विसाथ। आज किसका विकास हुआ? देख रहे हैं नीरज अंबानी का, देख लीजिए कितना पैसा, 23,000 सिर्फ वर्कर है, और कितने में कहाँ पहुँच गए। तो जितने ईडी सीबीआई सब लगा के सबको उठाना, बंद करना, सरकारें तोड़ना, लाना, ये इनका काम हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री तो बनाए, वो आपकी बिरादरी के हैं। बोले थे कि हम उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ? वो खाली नाम के हैं, खाली सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नाम के। कि कोई भी उसमें 350 जो सांसद है, किसी को चला थोड़ी ना अमित शाह के आगे। ईडी सीबीआई जांच लगा के बंद अंदर, कोई बोलने के औकात थोड़ी रखता है उसमें। तो उसमें जो लोग भाजपा में या एनडीए में दलित और पिछड़ी जात के बोलने की औकात नहीं रखते। नहीं, कोई नहीं बोल पाएगा अमित शाह के आगे कि मैं बोल जाऊँ कि मैं ये करना है, वो करना है, किसी के चल जाए। तो ये वो यूथ है जो आज जागरूक दिख रहा है अपने हक के लिए, अपनी जो उसके अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा समाज जो सत्ता में हो करके भी अपने हक की, अपने समाज के हक की बात नहीं कर पा रहा है, उसके साथ इस बार नहीं खड़े होंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, जिसमें उन्हें अपना हक दिख रहा है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार यादव। हवलदार जी। तो सूबेदार के बाद हवलदार मिल गए हैं, तो सूबेदार ने कहा कि चौकीदार को हटाना है, आप क्या कह रहे हैं? सब चौकीदार भाई कोई आदमी अपने से हटता है, जनता हटाती नहीं है। आप कैसे विकास करेंगे, वैसे आपकी जनता आपके साथ चलेगी। तो आपका क्या मन है कि इस बार? मन यही है भाई, सरकार ने हम लोग 10 साल मौका दिया सरकार के लिए, अब सरकार अपने से गलती कर रही है, तो हम लोग क्या करें? क्या गलती की सरकार? गलती यही की है भाई, मंदिर और मस्जिद बनाने से गांव का विकास, देश के विकास नहीं होगा। देश के विकास के लिए अस्पताल बनवाना चाहिए, स्कूल को बनवाना चाहिए, और 5 किलो राशन दे के किसी का आदमी को रोजगार मिल रहा है। रोजगार चाहिए, हम लोग रोजगार पे, उसके बाद विकास पे वोट देते हैं। तो किसमें दिख रहा है कौन रोजगार देगा? रोजगार आने वाली सरकार देगी। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोग इंडियन के इंडिया गठबंधन को हम लोग समर्थन देने वाला है। इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में तो कई नेता हैं। तो कई नेता हैं, तो नेता से मतलब नहीं है। हम लोग ये सरकार से हम लोग देख चुके हैं, पूर्व बहुमत की सरकार बनाए, कोई यही नहीं है गठबंधन की सरकार बनाए। हम लोग पूर्व बहुमत की सरकार बनाए, बनाने के बाद भी सरकार विफल हो गई। तो एक बार हम लोग इंडिया गठबंधन के देख लें, ये भी कैसे कर दिए, उसके बाद दोबारा फिर चेंज हो जाएगी। अगर ठीक नहीं करेगी तब दोबारा फिर चेंज हो जाएगी वो। तो ये भगवानपुर के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार पूरा बदलाव लाना है। 10 साल मौका दिए, लेकिन कोई बदलाव इनके जीवन में नहीं आया, तो अब ये बदलाव लाएंगे। इंडिया गठबंधन को चुनने का मन इन लोगों ने बनाया हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन ठीक नहीं रहा तो फिर तैयार हैं कि 5 साल बदल देंगे, लेकिन अगला 5 साल ये इंडिया गठबंधन को देने की तैयारी में दिख रहे हैं। आप अब हम अपन बात यह रखल चाहते ही कि आप रिपोर्टर हुआ जी, जनता का राय जानल चाहत हुआ जी, भुखमरी से मरल जाता, हर चीज़ पर टैक्स लग गया, जब रोटी पिसान पर टैक्स लग गया, 170-75 रुपया किलो दाल हो गई, महंगाई चरम सीमा पर हो गई, तब कौन चीज़ बाकी रह गया हमन का? कौन सरकार के चुनल जाऊँ?
तो ऐसने सरकार के चुनले से क्या फायदा है? 10 वर्ष का तो जमाना गुजर गया। इतना लड़का हाई स्कूल इंटर BA MA कह के बेरोजगार पढ़ल हुआ सब, एक से भर्ती तक ना भई। सरकार से नाराज दिख रहे हैं। अरे नाराज वाली बात, हम सरकार से नाराज नहीं है, सरकार के काम से नाराज। ना वही। हाँ, सरकार के काम से नाराज है। भाई सरकार वो होए के चाहिए कि जनता का सुख दुख देखा है, नवयुवकन का भविष्य देखा है, वह सरकार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब 5 किलो गेहूँ मिल जाए, 5 किलो गेहूँ से हमारे भर जाए एक महीना में, ठीक है। हमके मोदी जी 5 किलो गेहूँ दे दें और यही बैठ के 5 किलो किसान से हमके खिया दिए एक महीना में, मोल खरीद लिए हैं। ये कहाँ के नियम हो? तो मदद करने के लिए। अरे मदद, तेरी जात की मदद इसको नहीं कहते हैं, इसको प्रलोभन कहते हैं, वोट की राजनीति कहते हैं। ये प्रलोभन देते हुए। अरे वो टाइम तक गैस यूँ रहा तो 400 450 कितना जने के फ्री में घरे में सिलेंडर फेंकल हुआ, 1000 1200 रुपया का सिलेंडर खरीदात हुआ। तो यह कुल तो बात, पेट्रोल का दाम आसमान छुअत बा, भाड़ा चौबेपुर से लेके बनारस तक का ये रिक्शा हाई पैमाने पर हो गल हो। जब डीजल के दाम बढ़ी तो भाड़ा भी बढ़ी है। खाली देख है का इनके शासन में भयल का हो, कहीं के मंदिर बनवा ली, मंदिर हमारी आत्मा में ना हो, भगवान हमारी आत्मा में ना हो, पत्थर की मूर्ति के हम भगवान समझी, एक के सड़क बनवा देना, कम से कम ना कुछ ना 50 लाख रुपया उतरत हुई टोल टोक पे, यही राजवाड़ी वाले पर है। तो सड़क बनवाई भाव, हम आने के पैसा से सड़क बनते, हम आने से वसूल होता पूरे। ये सड़क बने ये करे बादी कैले का हुआ? अरे काम हुआ कांग्रेस के ज़माने में, काम हुआ सपा के ज़माने में। पंडित कमलापति त्रिपाठी रहने चंदौली एकदम निर्जन एरिया रहा, जहाँ पानी के साधन ना रहा, तो रोटी रोजी कहीं नहर खुदवा करके। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ। क्या कहेंगे वो है? ये तो गुंडा ऐसा था। हमें अंग्रेजी हुकूमत में भी टैक्स ना लगा रोटी पर, जितना हुकूमत हम भी पूछे थे। एक थे मुख्तार अंसारी है, बदमाश रहना और बदमाश नहीं हुआ और जात में। मुख्तार अंसारी को तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे हो गया? हम पूछे थे हार्ट अटैक हो गया, बाहर निकाल दिए, हार्ट अटैक हो जाता मान जाते, जेल में हार्ट अटैक हो जाता। ये कहाँ के नियम हो? है? हम पूछे थे ठीक हो, ये करे पहले ईडी व्यवस्था ना रहल है, केजरीवाल बंद कर देवल गई ना, जे तैसा खुराफात कर तो सब बंद हो जाता। और जनता बगावत पर उतर जाई ना तो अच्छी अच्छी सरकार चल जाई, बगावत पर उतर गई तो अंग्रेज भाग गई ना। ये भैया इस बार किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग सपाई हैं, सपा के साथ रहेंगे। गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ओकरे साथ हम नहीं। हमन मोदी के एक वोट ना देवा रही ना जिंदगी में दे ही ना देवल जाई, चाहे हमन के देश निकाला कर दिए तो का करी। तो ये गांव का आक्रोश है कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। इनका कहना है सिर्फ सड़कें बनवाई, और वो भी इतना टोल टैक्स लिया जा रहा है जनता से कि उसी के पैसे से सड़कें बनवाई जा रही हैं, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, जिसकी वजह से ये नाराज हैं। क्या नाम है दादा? राम लखन यादव। ये राम लखन यादव जी हैं। और ये गांव का नाम क्या है आपके? बनकट। तो बनकट के राम लखन यादव जी का बड़ा आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और ये दिख रहा है कि इस बार इनका मन बदलाव के लिए है। आइए हम और एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बोल दिए हमारे भाई साहब हैं ये तो। हाँ चलिए अब कम से कम क्या हम नाम लोग है? सपा राधव श्याम यादव। तो क्या मन है आपका? सपा को वोट देते हैं हम लोग, तो सपाई हैं। सपाई है। तो विकास नहीं चुनेंगे? विकास क्या चुनेंगे? खाद जो है 50 किलो बोरी आती थी, वो 5 किलो कम करके और 5 किलो कम कर दी गई, तो कटौती तो हम ही लोगों के हुआ। ये तो अखिलेश यादव वाली ही बात आप बोल रहे हैं। हाँ, एकदम भक्त है क्या अखिलेश जी के? अखिलेश जी के भक्त नहीं है, काम के भक्त हैं हमें लगता है। तो अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब का काम ज्यादा बेहतर था योगी जी का? जो काम वो कर दिए वो इसी के लाइन पर ये चल रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। तो अच्छी बात ये है। रोड जो है रोड निकला है, उन्हीं के निकाला हुआ है सब, तो उसी पर तो बनवाए हैं। भैया तो आ जा। तो अखिलेश जी तो बुलडोजर नहीं चलवाए थे, लेकिन योगी जी तो बुलडोजर चलवाते हैं। बुलडोजर तो अरे ये बुलडोजर तो उनके नाम बुलडोजर ही मोदी जी को ले बढ़ा है।
तो वही हम कह रहे हैं कि बुलडोजर तो अखिलेश जी चलवाए नहीं और ये चलवाते हैं सब। तो बुलडोजर अच्छा है कि न चलवाना अच्छा है? अभी आप तय करिए, आप बताइए। हम तो अब तो रैलियों में भी उनके जाते हैं बुलडोजर दिखाने के। हाँ, बुलडोजर ले करके जा रहे हैं वो। तो बुलडोजर धमकाने के लिए है कि विकास के लिए है? धमकाने के लिए, ये सब देश को धमकाने के लिए है। आइए देखिए, एक और दादा हैं। हाँ, क्या नाम है दादा? राजबली। राजबली जी हैं। तो राजबली जी, क्या मन है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अमन का सब दिन से बदनाम है भैया। यादव है क्या? हाँ हाँ? हाँ तो यादव बदनाम है? हाँ, तब का कि उनके छोड़ के क्यों दिया नहीं। अच्छा, काहे और किसी को नहीं देते हैं? हाँ, अब पारंपरिक चल रहा है तो अमन के कि भाई चाहे अच्छा करें चाहे खराब करें। हाँ, रावण एक साथ है। तो ये पूरा यादवों का बाहुल्य है क्या गांव में? हाँ? नहीं और सब हर जा जिसका मत जहाँ तो और तो सब या अखिलेश के साथ ही है कि? हाँ, सब अखिलेश साथ ही यहाँ। तो ये पूरा गांव जिसमें बता रहे हैं कि तमाम जातियों का बाहुल्य है, वो सब के सब इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। संविधान बदल देंगे तो संविधान तो भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है ना। तब हरियाणा के दिमाग में ये बात घुस गई है कि बाबा साहब के संविधान को ही मोदी जी बदल देंगे, तो इससे सरकार को रहना यहाँ उचित ना हो। ये से वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं सपा की। डॉक्टर महेंद्र पांडे आए, 1000 2000 4000 10,000 दे करके 2-4 औरतों में बांट दी, वो हो गया। तो 2-4-10 वक्त तो नहीं कुछ होता। तो क्या पैसों से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, महेंद्र पांडे का बटा है। किसके माध्यम से? माध्यम से तो फिर